हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही जो आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है उनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू फाइनलाइज योर ब्रांच एंड योर कॉलेज। सो जो स्टूडेंट्स एमपी स्टेट में कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ऐसे अच्छे कॉलेजेस ढूंढ रहे हो जहाँ पे प्लेसमेंट रेट्स काफी अच्छे हैं, देन ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं ऐसे टॉप 5 कॉलेजेस जहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज रिकॉर्ड करा गया है इन द स्टेट ऑफ एमपी। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉलेज। सो नंबर 1 पोजीशन पर आपका आता है आईटीएम ग्वालियर। आईटीएम ग्वालियर एस्टैब्लिश हुआ था 2011 में। 165 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। टोटल आपकी 59 फैकल्टी अवेलेबल है फॉर द इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड बीटेक में 4 साल की जो आपकी फी है दैट रेंजेस बिटवीन 8 to 14 लाख रुपीस डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच दैट यू हैव chosen। सो ये था एक जनरल ओवरव्यू आईटीएम ग्वालियर का। अब मेन चीज डिस्कस करते हैं कि प्लेसमेंट रेट यहाँ पे क्या है। सो प्लेसमेंट रेट अगर आप अक्रॉस ईयर्स देखते हो, 2025 में इट वाज 100%, उससे पहले 2024 में भी इट वाज 100% एंड 2023 में जो आपका बैच पास आउट हुआ था उसमें था 97.32%। सो मीडियन सैलरी अक्रॉस ईयर्स अगर आप देखो 25 वाले बैच के लिए इट वाज 5.8 एलपीए, उससे पहले 5.65 एलपीए, उससे पहले 5.75 एलपीए। एडमिशन होता कैसे है यहाँ पे। सो आईटीएम ग्वालियर में एडमिशन लेने के लिए आपको आइदर आपका जेई मेन का आप रैंक यूज कर सकते हो या फिर आप इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईटीएम नेस्ट एग्जाम दे सकते हो। दोनों में से कोई भी एक स्कोर आप यूज कर सकते हो एंड देन आपको अटेंड करनी होगी एमपीडीटी काउंसलिंग, जो कि एमपी स्टेट में जनरली आपके जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए काउंसलिंग करी जाती है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉलेज आईटीएम ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पोजीशन पर आपका आता है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका लोकेटेड है इन गुना। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2003 में। 122.5 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। 8.2 लाख रुपीस आपकी यहाँ पे फी आ जाती है एंड इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पे 85 फैकल्टी अवेलेबल है। अब एक बार इनके भी प्लेसमेंट देखते हैं। सो अक्रॉस ईयर्स अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट देखते हो, सो जो बैच आपका 2025 में पास आउट हुआ था वहां पे प्लेसमेंट रेट था 94.27% एंड मीडियन सीटीसी थी 6 एलपीए। इससे पहले वाले बैच के लिए यानी 2024 में जो बैच आपका पास आउट हुआ है वहां पे प्लेसमेंट रेट था 86.51% विद अ मीडियन सीटीसी ऑफ 6 एलपीए एंड उससे पहले 2023 में इट वाज 97.66% विद अ मीडियन सीटीसी ऑफ 6 एलपीए। सो ये आपका अक्रॉस ईयर्स प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियन सैलरी आ जाती है। अब यहाँ पे एडमिशन होता कैसे। सो जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा आपका जेई मेन का स्कोर, और अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे क्लास 12 के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। दोनों ही केस में आपको देन अटेंड करना होगा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक काउंसलिंग। सो दिस वाज द सेकंड यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी, जो कि आपका गुना में लोकेटेड है। थर्ड पोजीशन पर आता है आपका सेज यूनिवर्सिटी, जो कि इंदौर में लोकेटेड है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 27 में, रीसेंट यूनिवर्सिटी है। 75 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पे 125 फैकल्टी अवेलेबल है एंड बीटेक की यहाँ पे फी जो है वो रेंज करती है बिटवीन 2.4 to 10 लाख रुपीस डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच दैट यू हैव चोजन। यहाँ पे देखते हैं प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। सो अक्रॉस ईयर्स अगर आप देखते हो तो 2025 में जो बैच आपका पास आउट हुआ था वहां पे प्लेसमेंट रेट था 87.02% विद अ मीडियन सीटीसी ऑफ 5.10 एलपीए। उससे पहले 2024 वाले बैच के लिए इट वाज 80% विद अ मीडियन पैकेज ऑफ 4.5 एलपीए एंड उससे पहले 23 में इट वाज 85.94 एलपीए विद अ मीडियन सीटीसी ऑफ 3.5 एलपीए। एडमिशन होता कैसे है यहाँ पे। तो यहाँ एडमिशन आप ले सकते हो आइदर ऑन द बेसिस ऑफ योर जेई मेन स्कोर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एसडब्ल्यू। दोनों ही केस में आपको कोई भी एक स्कोर यूज करके देन सेज यूनिवर्सिटी का इन हाउस यूनिवर्सिटी काउंसलिंग अटेंड करना होगा। सो दिस वाज द थर्ड यूनिवर्सिटी सेज यूनिवर्सिटी, जो कि आपका इंदौर में लोकेटेड है। फोर्थ पोजीशन पर आता है एमिटी यूनिवर्सिटी का ग्वालियर वाला कैंपस। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में। 100 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है। इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पे 117 फैकल्टी अवेलेबल है एंड बीटेक की फी यहाँ पे रेंज करती है बिटवीन 4.5 to 11.04 लाख रुपीस डिपेंडिंग अपॉन योर बीटेक ब्रांच। प्लेसमेंट रेट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे लेटेस्ट 2025 वाला डेटा अवेलेबल है। उस पर्टिकुलर बैच में प्लेसमेंट रेट था 91.71% विद अ मीडियन सीटीसी ऑफ 6 एलपीए। उससे पहले वाले बैच 24 के लिए इट वाज 37.9% विद अ मीडियन सीटीसी ऑफ 3 एलपीए। उससे पहले 23 में इट वाज 60% विद अ मीडियन पैकेज ऑफ 5.5 एलपीए। एडमिशन होता कैसे। सो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा जेई स्कोर या फिर सीयूईटी स्कोर या फिर आप अपने क्लास 12 के स्कोर पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इन ऑल दीज केसेस आपको उसके बाद अटेंड करनी होगी एमिटी यूनिवर्सिटी की इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस। सो दिस वाज द फोर्थ यूनिवर्सिटी एमिटी यूनिवर्सिटी, जो कि आपका ग्वालियर में लोकेटेड है। फिफ्थ पोजीशन पर आता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि लोकेटेड है इन भोपाल। ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। 25 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है।
फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो इंजीनियरिंग में टोटल 271 फैकल्टी अवेलेबल है एंड बीटेक की यहाँ पे 4 साल की फी रेंज करती है बिटवीन 2.8 टू 4.36 लाख रुपीस। प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अक्रॉस ईयर्स डेटा अवेलेबल है। जो लेटेस्ट बैच है वो 2025 है। 2025 में प्लेसमेंट रेट था 96% एंड मीडियन सैलरी रिकॉर्ड करी गई थी 5.85 एलपी। उससे पहले 2024 वाले बैच के लिए इट वाज 52.11% विद अ मीडियन सीटीसी ऑफ 3.5 एलपी एंड उससे पहले 2023 वाले बैच के लिए इट वाज 28.80% विद अ मीडियन सीटीसी ऑफ 3.36 लाख रुपीस। तो ये आपका प्लेसमेंट डेटा आ जाता है। अब एडमिशन होता कैसे है यहाँ पे? सो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन का स्कोर चाहिए होगा या फिर आप डायरेक्टली अपने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। दोनों ही केस में आपको उसके बाद अटेंड करनी होगी एमपीडीटी काउंसलिंग या फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो दिस वाज द फिफ्थ इंस्टीट्यूट, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका लोकेटेड है इन भोपाल। सो दीज वर द 5 यूनिवर्सिटीज जो कि आप टारगेट कर सकते हो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो एमपी स्टेट में जहाँ पे प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा है।